हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम फ्रेंड्स। मेरा नाम है हितेश और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं 3 साल से एक्यूप्रेशर थेरेपी कर रहा हूँ झंडेवाला मंदिर में। और 11 मार्च को मेरे को भी कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था और जैसे ही मैं ठीक होता हूँ मेरे को मल्टीपल टाइम्स 3 बार से ज़्यादा मेरे को कोरोना हो जाता है इनफैक्ट। और उसके अंदर मेरे को हर एक सिम्टम्स होते हैं और मेरे को उसकी साइकिल का पता चलता है क्योंकि मैं अपनी बॉडी के बारे में अवेयर हूँ और मैं एक्यूप्रेशर थेरेपी में भी हूँ। तो मेरे को इसकी पूरी साइकिल्स और सिम्टम्स के बारे में पता चलता है। क्या पता माता रानी भी ये चाहती हो कि मेरे को इसका A to Z पता चले। अब मैं विश्व के वर्ल्ड के सभी साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और डॉक्टर्स को ये चैलेंज करके बोल सकता हूँ कि कोरोना की साइकिल यही है और अगर मेरे को गलत प्रूफ करके दिखा सकते हैं तो गलत प्रूफ करें। तो आइए देख लेते हैं कि इसकी क्या साइकिल है। ओके, जब क्या कहते हैं हमारे अंदर जब भी वायरस इन्फेक्ट करता है, जब भी हमारे वायरस हमारे बॉडी के अंदर आता है तो वो धीरे धीरे अपनी मल्टीप्लाई होता है और अपनी तादाद बढ़ाता है। तो ऐसे ही वो अपनी तादाद बढ़ाते बढ़ाते 4000 से जब होता है तो हमें पहला सिम्टम्स अराइज होता है जो है थ्रोट इन्फेक्शन होता है। थ्रोट में हमारा ड्राइनेस आ सकती है या हमारे थ्रोट में पेन हो सकता है या हमारा सलाइवा सिक्रीशन ज़्यादा हो सकता है। अब जब क्या कहते हैं थोड़ा सा म्यूटेट होके वो कुछ थाउजेंड्स में आ जाएगा तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में अपसेट हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है हमारी क्या लाइफस्टाइल रही है कि अगर हमें पहले ही कॉन्स्टिपेशन रहते थे तो मे बी हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाए, अगर हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं हुए तो हो सकता है हमें लूज मोशंस हो जाए। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में तो हमारे वॉमिटिंग की फीलिंग भी आ सकती है और वॉमिटिंग्स भी आ सकती हैं। जो जिसकी वीक बॉडी होगी उसको वॉमिटिंग्स आएंगी और किसी किसी को हो सकता है, ये बहुत कम केसेस में होता है कि हमारा लोअर एब्डोमिनल पेन हो। अब जैसे ही हमारे वायरसेस म्यूटेट होकर कुछ लैक्स में पहुंच जाएंगे तो हमारा नर्वस सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन दोनों में इन्फेक्शन आ जाएगा और दोनों इन्फेक्ट होंगे। अगर हमारा नर्वस सिस्टम में इन्फेक्ट होता है उसके बाद हमें क्या सिम्टम्स आते हैं, नमनेस इन हैंड्स एंड लेग वाइल स्लीपिंग। अगर हम सो रहे होंगे और जैसे ही हम उठ के देखेंगे तो हमारी नमनेस आ जाएगी हैंड्स में और लेग्स में और ऐसा लगेगा हमारे पैर या हाथ सो रहे हैं। उसके बाद हमें क्या कहते हैं फीलिंग आ सकती है, टेस्ट और स्मेल की सेंसेशन हमारी आउट हो सकती है और इसके साथ ही हमारे ब्रेन सिग्नल पे इफेक्ट होता है और हमारा ब्रेन सिग्नल जो है वो इफेक्ट होता है और वो वीक हो जाता है। जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम इन्फेक्ट होता है तो ब्लड जो ब्लड होता है वो क्या होता है, वो इम्प्योर हो जाता है। जब हमारा ब्लड जब भी इम्प्योर होगा तो वो थोड़ा सा थिकर हो जाता है। अब जब ब्लड में आएगा तो अब ब्लड कहाँ से पंप हो रहा है, हार्ट से। तो हमारी हार्ट बीट क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती है और जो बॉडी पेन है वो यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ब्लड सप्लाई अच्छे से हो नहीं रही होती। तो इसलिए हमारा बॉडी में पेन्स आने लग जाते हैं और उसके बाद ही क्योंकि बॉडी में लैक्स के अराउंड हमारे वायरसेस हो चुके हैं और बॉडी का भी मैकेनिज्म होता है कि वायरसेस को रेजिस्ट करना है, इसलिए हमें फीवर स्टार्ट हो जाता है। और अगर फीवर स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब हमारे बॉडी में वायरसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं और उसको रेजिस्ट करने के लिए हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर हाई करना स्टार्ट कर देती है। अब हमने कुछ रीजन्स में देखा है जो कोल्ड रीजन्स हैं उसके अंदर क्या हुआ है, फिंगर्स वगैरह में ब्लड क्लोटिंग्स होने लग गई है, हैंड्स के या लेग्स के फिंगर्स में ब्लड क्लोटिंग हुई है। अब हमारा जो ब्लड है वो इम्प्योर हो गया, वो थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में हो गया और हमारी वेन्स इतनी छोटी होती हैं कि अगर आप ये मानिए, अगर हम क्या कहते हैं एक जेल को फ्रीज करेंगे तो वो बहुत जल्दी फ्रीज हो जाएगा और एज कंपेयर टू लिक्विड। अब जो हमारा ब्लड है वो इतना इम्प्योर हो गया है कि अगर हम कोल्ड रीजन में रहते हैं तो हमारी जगह अगर फिंगर्स देखेंगे तो यहाँ का सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होता है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ठंड हमारे हाथों पे लगेगी और ब्लड क्लोटिंग होने का चांस ज़्यादा रहेगा। अब इसके बाद
हमारा जब हमारे कुछ लैख से भी म्यूटेट होकर हमारा कुछ मिलियंस या ट्रिलियंस में जब वायरसेस पहुंच जाते हैं हमारी बॉडी में, तो वो इन्फेक्ट करना स्टार्ट होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। अगर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, नोस्ट्रिल ब्लॉक होनी स्टार्ट हो जाएगी, हमारा म्यूकस ज़्यादा जनरेट होने लग जाएगा, हमें ईचिंगनेस भी होगी हमारी थ्रोट में, और क्या होगा, हमारे लंग्स स्टार्ट हो जाएंगे इन्फेक्ट होना और वो चोक होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि वो अब चोक हो रहे हैं और उसमें इन्फेक्शन पहुंच चुका है, तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारी डायाफ्राम लाइन है, डायाफ्राम लाइन हमारी यहाँ पे होती है लंग्स के नीचे, अब वो उसमें पेन आना स्टार्ट हो जाएगा, हमारे लंग्स चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, या दोनों साइड भी हो सकता है। तो ये थी हमारी पूरी कोरोना की साइकिल, उसकी अटैकिंग साइकिल हो गई और उसके सिम्टम्स हो गए। अब बात करते हैं टेस्टिंग की। अब क्या होता है, कुछ टेस्टिंग हमारी नेगेटिव भी आ रही है, कुछ हमारी पॉजिटिव भी आ रही है। अगर मैंने आपको पिछली वीडियोस में अपना बताया है कि जब हमारा वायरस 14 टू 20% म्यूटेट हो जाता है, तभी वो हमारी बॉडी में से बाहर जाना स्टार्ट करता है और दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करना स्टार्ट करता है। और अगर हम टेस्टिंग की बात करें, अगर हमें एक्यूरेट टेस्टिंग चाहिए, तो जब थ्रोट और डाइजेस्टिव सिस्टम इन्फेक्ट होता है तो वो कुछ थाउजेंड्स में होते हैं, और कुछ थाउजेंड्स हमारे 14 टू 20% नहीं होते अभी वायरस। इसलिए हम अगर अपनी टेस्टिंग थ्रोट से करवाएंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एक्यूरेट आए। और जैसे ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद अगर कुछ सम लैक्स में आ गए हैं, नर्वस सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन तक इन्फेक्शन पहुंच गया है, उसके बाद अगर हम नेजल से टेस्ट करवाएंगे तो उसकी चांसेस ज़्यादा हैं कि वो ज़्यादा एक्यूरेट आए। अब जब अगर हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं कि ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, अगर हम जब थाउजेंड्स के अंदर है हमारा वायरसेस हमारी बॉडी में, तो हमारा जो मेन ट्रांसमिशन सोर्स बनता है वो सिर्फ सलाइवा बनता है। अगर हम किसी के साथ खाना खा रहे हैं और उसको भी खिला रहे हैं अपना जूठा, तो चांसेस हैं कि वो इन्फेक्ट हो जाए। अब जब हमारी बॉडी में कुछ लैक्स में पहुंच गए हैं, तो हमारी बॉडी में वो वायरस है ही इतना ज़्यादा कि उसको चाहिए कि मेरे को दूसरी बॉडी चाहिए ताकि मैं अपना लाइफ साइकिल मेंटेन कर सकूं। तो इसलिए क्या होगा, वो हमारी नॉस्ट्रिल से निकलकर दूसरे बंदे के पास जाएगा और उसको इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगा। अब नेजल से जब हमारे फ्यू लैक्स में हो जाते हैं वायरसेस, तो क्या होता है, जब हम अपनी जो एक्सेल करते हैं, ब्रीथ एक्सेल करते हैं, एयर एक्सेल करते हैं, उसके साथ कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स भी निकलते हैं। हर बार जब भी हम एक्सेल करेंगे तो उसके साथ हमारा एयर प्लस वाटर ड्रॉपलेट्स निकलेंगे। अब यही एयर हमारे पूरे सराउंडिंग में रहती है और उसके अंदर जो भी बंदा आएगा उसकी बॉडी में वो वायरस चले जाएंगे और वो उसको इन्फेक्ट कर देगी। तो ये थी हमारी पूरी साइकिल और उसकी टेस्टिंग और उसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है। अब अगर आपको इनमें से कोई भी 2 या 3 सिम्टम्स मिनिमम आए तो आप ये समझ लीजिएगा आपको कोरोना वायरस हो गया है। बट घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को अंदर से मजबूत करिएगा और कहिएगा कि मैं कोरोना वायरस से लड़ सकता हूँ। अब जैसे ही 2 या 3 सिम्टम्स अराइज होते हैं मिनिमम आपको, आप अपना नेचुरली अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने पे जोर दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में एक वीडियो का लिंक दिया है, बूस्ट योर इम्यूनिटी फॉर कोरोना वायरस। आप उसमें से भी कोई चीज़ 4 चीज़ें फॉलो करके आप उसके अंदर से अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप अगर पॉसिबल हो सके आप मेरे से माई सीक्रेट काढ़ा मंगवा लीजिए, जिसकी रिकवरी रेट है बिलो 44 के जो पर्सन है उनकी जो रिकवरी रेट है वो 3 to 5 डेज है, और जिनकी एज 45 से अबव की है वो 6 to 8 डेज में मैक्सिमम रिकवर हो रहे हैं। और मेरा मानना ये है जिनका सीवियर कंडीशन है और जिनको निमोनिया हो चुका है वो मैक्सिमम 9 to 10 डेज में रिकवर हो जाएंगे। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि पैरासीटामोल या डोलो ले रहे हैं। अब पैरासीटामोल और डोलो लेने से क्या होता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो वीक हो जाता है, और
जो हमारा फीवर है जो चढ़ा ही किस लिए था कि जो म्यूटेशन हो रहा है वायरस का वो ज्यादा ना हो सके। हम जैसे ही डोलो या पैरासीटामोल खाते हैं उससे हमारा टेम्परेचर क्या होता है, एकदम से नीचे चला जाता है। जब एकदम से नीचे चला गया उसके अंदर हमारे वायरस क्या है, म्यूटेट हो गए। अब वो जैसे ही म्यूटेट होंगे तो हमारा जब दोबारा से वायरस अटैक करेगा और फीवर चढ़ेगा तो उससे ज्यादा फीवर चढ़ेगा, और इसलिए ही जो लोगों को रिकवर होने में बहुत ज्यादा दिन लग रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि अपना नेचुरल जो तरीके हैं उससे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए और अपने आप को सही कीजिएगा, और अगर हो सके तो आप मेरा काढ़ा मंगवाइए और वो बेस्ट है। जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप कि आपको ये वीडियो से बहुत इम्पोर्टेंट चीजें पता चली हो और आपको सारे के सारे सिम्टम्स क्लियर हो गए हो। जय हिंद, वंदे मातरम।